रिश्ता हो या ना हो, ये सब बात की बातें हैं। तुम मेरे इकलौते भाई हो और ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होने वाला। अरे भाई साहब, आपको क्या लगता है मुझे आपकी याद नहीं आती? तो आपके अलावा मेरा और है कौन? सहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे मिलने आए थे और मैंने कमजोरी का मुजाहरा किया। भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े हैं मुझसे, आपका हक है मुझ पे गुस्सा करना। मिनाल किधर है? जो भी गिले शिकवे हैं उससे भी दूर कर ले। वो रूम में मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं ले आता हूँ, मैं लाता हूँ, आप बैठिए। मेरा भाई साहब खुद चल के आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम मिल लो उनसे, मेरी खातिर। हाँ बेटा, आ जाओ। सर से उतरी ये छाँव है, धरती जकड़े ये पाँव है। हाँ, कैसे छुपाए गैरों से अपनों से मिले जो घाव है। सर से उतरी ये छाँव है, धरती जकड़े ये पाँव है। इधर आओ। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। बेटा, मैं तुम लोगों से दूर नहीं रह सकता। नाया ने हिम्मत दिलाई तो कदम उठे हैं बेटा। कैसी हो मिनाल? आई नो, मैं जानती हूँ you're very disappointed in me. और होना भी चाहिए। ये मेरी इमेच्योरिटी है कि मैंने सबके साथ बुरा किया। अपने चक्कर में तुम्हारे और राहील के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की। मुझे समझना चाहिए था कि मेरी और बारी की लड़ाई में तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। And Bari, I want to apologize to you. I'm very embarrassed of my behavior. चाचू, मिनाल और राहील का रिश्ता मेरी वजह से खराब हुआ है। और मैं
मैं चाहती हूँ कि इन दोनों का रिश्ता वापस जुड़ जाए। And they get back together. तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। अनाया कुछ पूछ रही है। ताया जान, आपके और डैड के बीच में ये दूरियां सिर्फ इन्हीं रिश्तों की वजह से तो आई थी। मैं नहीं चाहती कि आप और डैड दोबारा अलग हो जाएं। मुझे अच्छा लगा कि माजी की गलतियों को छोड़कर आप लोग आए। और देखें ना, डैड भी आज उतने टाइम के बाद खुश हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते थे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। मैंने भी अपने भाई को हर वक्त याद किया है। बस किसी से इसका इजहार नहीं कर सका। अपने ताया पे भरोसा रखो बेटा। हम ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। जल्दी नहीं है हमें, सोच समझ के फैसला करना। कि बेटा जो फैसला करना ताया का ख्याल करके करना बेटा। हाँ जना, फिक्र मत करें, जो भी फैसला करेंगे वो उसमें सबकी बेहतरी ही होगी। अनाया ने बहुत आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी उससे बिल्कुल भी। डैड, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। हम सब अनाया को जानते हैं, पता नहीं इसके पीछे उसके क्या इरादे हैं। वो किसी के आगे झुकने वाली लड़की नहीं है। अब अनाया के जो भी इरादे हों, लेकिन देखो, हम राहिल को अच्छी तरह जानते हैं और सच पूछो तो बारी की नहीं, राहिल से तुम्हारी मंगनी टूटने का गम था। बट नाउ आई एम हैप्पी। पर डैड, मैं अनाया को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसके बदलते हुए रवैये के पीछे जरूर कोई बात है। लेकिन बेटा, मुझे भाई साहब की बातों से तो कोई ऐसा नहीं लगा। डैड, मैं ताया जान की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं अनाया की बात कर रही हूँ। आप एक काम करें, आप फरजाद अंकल को हाँ कर दें। डैड, आप इसकी बातों मत आइएगा। उसको समझ नहीं आ रही है क्या कह रही है। आप बस फरजाद अंकल को ना प्यार मोहब्बत से हैंडल कर लीजिएगा। इसका वहां पे दिल नहीं है और क्वाइट फ्रैंकली उस लड़के के साथ भी ज्यादती होगी। ये मुंह से तो नहीं बोले, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। प्लीज, इसीलिए मैंने आपको उसको हाँ नहीं करने दी थी, क्योंकि फिर हम इस वक्त ये फैसला ना ले पाते। मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटा। पता नहीं
इसके माइंड में क्या चल रहा है? क्यों इनकार किया इसने? मैं जानता हूँ क्यों इनकार कर रही है वो। आप बस फरजाद अंकल को हैंडल करें, इसको मैं मना लूंगा। इसकी शादी राहिल से होनी चाहिए।